घटना और ऐसी खबर सामने आई जहां नींद में सोता परिवार मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन बाल बाल बच गया। जी हां, स्कूल की तीसरी मंजिल पर रहस्यमयी धमाका हुआ। दीवारें और छत ढह गईं और मलबे के बीच 3 मासूम बच्चियां थीं। आखिर ये धमाका कैसे हुआ? क्या गैस लीकेज वजह थी या कुछ और वजह थी? एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप समझिए। टूटी दीवारें, मलबा, स्कूल बिल्डिंग, एक पल में नींद टूटी और मौत बस कुछ सेकंड की दूरी पर आकर लौट गई। भीलवाड़ा से आई ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। स्कूल की तीसरी मंजिल, जहां किताबें होनी चाहिए थी, वहां मलबा बिखरा मिला। जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, वहां अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा दीवारों समेत धराशायी हो गया। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब आर्य समाज मंदिर स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में अचानक से तेज धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कमरे की दीवारें और छत का हिस्सा कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गया। बिखरा सामान, टूटी खिड़कियां। धमाके के वक्त इसी कमरे में स्कूल के प्रधानाध्यापक बाल मुकुंद अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चियों के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक धमाके के साथ कमरे में धूल का गुब्बार भर गया और चारों तरफ मलबा गिर पड़ा। धमाके का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कमरे के दरवाजे, कुर्सियां और घरेलू सामान लगभग 50 फीट दूर जाकर गिरे। खिड़कियां उखड़कर छत पर जा बिखरी और अलमारी सामने दीवार पर लगी टीवी में जा गिरी। दीवार गिर गई तो फिर हम फटाफट से उठे। पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, बाहर तक गए। ठीक हो तो उसके बाद में हॉस्पिटल के बच्चों कितनी चोट लगी है दीदी आपके? बच्चों को तो नहीं लगी ज्यादा, आपके में लगी, पैर में तो सबके लगी इतनी। नहीं, पर जैसा टूट फूट है, जैसा धमाका है, उस हिसाब से कोई ना कोई भगवान की ऐसी शक्ति जी बचा ले आपको। ईश्वर की तो मेहरबानी है, कृपा है ईश्वर की। ज्यादा नहीं लगी है। ज्यादा नहीं लगी, थोड़ा बहुत लगी है। कैसे पता लगा बेटा तुमको लगी? जो धमाका हुआ तो पता लग गया था? आवाज हुई थी क्या कुछ? मुझे तो कुछ नहीं पता। नींद में थे आप? कितनी बजे की बात है? कुछ आइडिया बेटा? कुछ आइडिया नहीं। हादसे में प्रधानाध्यापक, उनकी पत्नी और 3 बच्चियों को हल्की चोटें आई। बच्चियों के बिस्तर तक पत्थर गिरे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। धमाका आर्य समाज मंदिर स्कूल में हुआ। शनिवार सुबह करीब 5 बजे ये धमाका हुआ। तीसरी मंजिल पर बना पूरा कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त परिवार अंदर ही सो रहा था। प्राथमिक जांच में गैस लीकेज की आशंका है। कमरा गैस से भर गया था जिससे धमाका हुआ। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। हालांकि मौके पर मौजूद दोनों गैस सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए। उन पर ना तो फटने के निशान थे और ना ही आग की। यही वजह है कि धमाके की असली वजह अब भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद स्कूल की तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य कराया गया था। फिलहाल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया है। अब इस हादसे के बाद भवन की मजबूती और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी मंजिल पर रह रहा परिवार आज मौत के मुंह से लौटा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हादसा था या बड़ी लापरवाही? क्या था? धमाका तो वही था। उसके बाद में एकदम पत्थर गिरे। शरीर के टच होता तो कुछ भी साधारण टच होता तो नींद तो खुलती है। जी जी सर। एकदम उठे, देखा तो उठने नहीं आए क्योंकि पैरों सब पे पत्थर गिरे थे, ज्यादा नहीं थे। उठाया, गुड़िया के जरूर सिर पे पत्थर था, बीच वाली बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली, उसको पत्थर को हटाया। जब तक पुरोहित जी आ गए थे, हमारे यहाँ नीचे रहते हैं, दोनों ने उठाया और बाहर निकाल के हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, आपकी पत्नी भी इसी कमरे में थी? पत्नी भी इसी कमरे में। कितने साल से सर आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे इस कैंपस में 5 साल से हूँ और ऊपर 2.5 साल से हूँ। सर कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके विद्यालय में? 250 बच्चे पढ़ते हैं। 250 बच्चे पढ़ते हैं। आप ये देखिए, बड़ी गनीमत रही, कहीं ना कहीं देवीय शक्ति, कहीं ना कहीं आप मानिए कि उसकी कृपा रही कि ये पूरा परिवार बच गया। और हादसा ऐसे समय हुआ, अल सुबह हुआ, 3:30-4 बजे के आसपास। अगर ये हादसा अगर किसी ऐसे समय में होता जिस समय में स्कूल का समय होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इसी बिल्डिंग में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं। आर्य समाज स्कूल है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ ये बड़ा भयावह था, मगर मंजर बड़ा भयावह है, यहाँ के हालात बड़े भयावह हैं। मगर कहीं ना कहीं ये सुकून की बात है कि इस हादसे में कुछ
2-3 जो मासूम बच्चे हैं जो इस हॉल में सो रहे थे उनको मामूली चोटें आई है, बाकी सब लोग सेफ हैं और चिंताजनक हालात नहीं है। कोतवाली थाने का जाब्ता यहाँ पे लगातार जांच कर रहा है, मगर क्या हादसे का कारण रहा, एफएसएल टीम भी जांच कर रही है, ये तो अब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो भयावह हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।